नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी कथा पर बात करने वाले हैं जो सदियों पहले लिखी तो गई थी, लेकिन सच मानिए आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये पहले से कहीं ज्यादा लागू होती है। इस चर्चा में हम पैसे और मन की शांति यानी भौतिक सफलता और उस परम शांति के बीच के असली संतुलन को गहराई से समझेंगे। आखिर यही खोजना तो हम सबका अंतिम लक्ष्य होता है ना। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं जो कभी ना कभी हमारे दिमाग में जरूर खटकता है। क्या बेहिसाब दौलत और परम शांति, ये दोनों चीजें सच में एक साथ पाई जा सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को उलझा कर रखा है। अक्सर लगता है ना कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर क्या सच में सुकून खरीदा जा सकता है? इसका जवाब खोजने के लिए आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, रत्नपुरी नाम के एक बहुत ही भव्य और प्राचीन साम्राज्य में। भाग 1, मां षोडशी का परिचय। अब यहाँ जो सबसे अहम शब्द है षोडशी, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका शाब्दिक अर्थ है 16 साल की एक हमेशा जवां और बेहद खूबसूरत कन्या। हिंदू धर्म में जो 10 महाविद्याएं हैं, उनमें ये तीसरे स्थान पर आती हैं। इन्हें ललिता त्रिपुरा सुंदरी या श्री विद्या भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ दुनियादारी की खुशियों तक सीमित नहीं हैं। असल में ये खूबसूरती, असीम शांति और उस सबसे ऊंची ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक हैं जो इंसान को सीधा मोक्ष के रास्ते पे ले जाती है, मतलब एकदम सर्वोच्च स्थिति। भाग 2, भौतिक सुख और मानसिक खालीपन। चलिए अब रत्नपुरी साम्राज्य के देवव्रत नाम के एक शख्स की कल्पना करते हैं। ये कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक बहुत ही रईस व्यापारी था। समझ लीजिए कि आज के जमाने का कोई बहुत बड़ा अरबपति। दुनिया की ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं थी जो इसके पास ना हो। आलीशान महल, बेहिसाब पैसा, समाज में पूरा रुतबा और एक खुशहाल परिवार। देवव्रत ने अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही चीज के पीछे लगा दी थी, सांसारिक सुख बटोरना। बाहर से देखने पर यह एक ऐसी जिंदगी थी जिसे देखकर किसी को भी ईर्ष्या हो जाए। और यहीं पर हमें एक बहुत ही कमाल की बात समझनी है। बाहर की चकाचौंध और अंदर की सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क था। उम्र बढ़ने के साथ देवव्रत ने उन पैसों से महलों की सुख सुविधा तो खरीद ली, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन घर कर गया। हालत यह थी कि उसे भयानक अनिद्रा ने जकड़ लिया। मखमली बिस्तरों पर भी नींद नहीं आती थी। मौत के नाम से उसे पसीने छूटते थे। कहने को उसके पास सब कुछ था, लेकिन अंदर झांके तो बस एक सूखा रेगिस्तान था जहां सुकून का दूर दूर तक कोई नामोनिशान नहीं था। भाग 3, श्रीविद्या और गुरु का मार्गदर्शन। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन रत्नपुरी में हिमालय से आए एक सिद्ध सन्यासी स्वामी अच्युतानंद पधारते हैं। देवव्रत, जो बाहर से तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, पर अंदर से पूरी तरह बिखर चुका था, वो सीधा दौड़कर स्वामी जी के पैरों में गिर पड़ा। एकदम हताश और कांपती हुई आवाज में बोला कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी मन बेचैन है और आत्मा प्यासी है। सोचिए, ये एक ऐसे इंसान की पुकार थी जो पूरी तरह से भटक चुका था, जिसके पास पैसा तो अथाह था, लेकिन वो इस भयानक मानसिक घुटन और जन्म मरण के इस पूरे चक्र से छुटकारा चाहता था। स्वामी जी ने उसकी इस हालत को तुरंत समझ लिया और एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, हम जो भी दुनियावी सुख भोगते हैं वो माया का एक अधूरा रूप है। जब तक हमारी आत्मा श्री विद्या यानी इस पूरे ब्रह्मांड की जो सर्वोच्च चेतना है उससे नहीं जुड़ती, तब तक ये बेचैनी कभी खत्म नहीं होगी। स्वामी जी ने उसे सीधा मां षोडशी की शरण में जाने का रास्ता दिखाया, क्योंकि वही साक्षात त्रिपुरा सुंदरी हैं जो अगर प्रसन्न हो जाएं तो इंसान को भोग यानी सांसारिक सुख और मोक्ष यानी परम मुक्ति, ये दोनों चीजें एक साथ दे सकती हैं। है ना अद्भुत बात? भाग 4, श्री यंत्र साधना और दिव्य दर्शन। स्वामी जी से रास्ता मिलने के बाद देवव्रत ने पूरे अनुशासन के साथ अपनी साधना शुरू कर दी। देखिए उसने इसे एक एक करके कैसे किया। सबसे पहले उसने अपने उसी आलीशान महल के एक एकदम शांत कमरे में श्री यंत्र की स्थापना की। दूसरा कदम था बाहर की दुनिया के इस शोर शराबे से पूरी तरह खुद को अलग कर लेना। इसके बाद वो हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मां षोडशी के मंत्रों का जाप करने लगा। और पता है क्या हुआ? धीरे धीरे एक बहुत बड़ा बदलाव आने लगा। उसकी वो सारी चिंताएं और बेचैनी जो उसे रात रात भर सोने नहीं देती थीं, वो एक बहुत ही गहरी और असीम शांति में बदलने लगी। और फिर आती है वो रात, शरद पूर्णिमा की रात। देवव्रत का ध्यान इस वक्त अपनी चरम सीमा पर था। उस शांत कमरे में अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। देवव्रत के हृदय से एक ऐसा अलौकिक प्रकाश निकला जो करोड़ों सूर्यों जितना चमकीला तो था, लेकिन उसमें सूरज की तरह जलाने वाली गर्मी नहीं थी,
बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, सुकून था। और वो पूरा कमरा एक ऐसी जादुई सुगंध से महक उठा जिसे शब्दों में बताना भी मुश्किल है। वो ध्यान का एक ऐसा चरम पल था जब कुछ बहुत ही बड़ा, बहुत ही अद्भुत सामने आने वाला था। देवव्रत ने जैसे ही आंखें खोलीं तो उसके सामने जो दृश्य था वो कोई मामूली दृश्य नहीं था। साक्षात मां षोडशी उसके सामने विराजमान थीं। वो एक बेहद ही मनमोहक 16 साल की कन्या ललिता त्रिपुरा सुंदरी के रूप में प्रकट हुई थीं। साक्षात सदाशिव के आसन पर वो बहुत ही सौम्यता से बैठी हुई थीं। उनके माथे पर एक चमकता हुआ बालचंद्र सुशोभित था, और सबसे खास बात, उनके चेहरे पर एक ऐसी शांत और प्यारी सी मुस्कान थी जिसे देखते ही देवव्रत की जिंदगी भर का वो सारा डर, वो रातों की नींद उड़ना और वो सारा का सारा दुख बस एक ही पल में मानो छूमंतर हो गया। अब यहाँ इस बात पर गौर करना बहुत दिलचस्प है कि माँ के इस दिव्य स्वरूप के पीछे कितनी गहरी बात छिपी है। उनके 4 हाथों में जो 4 चीजें हैं, आइए उनके अर्थ को खोलते हैं। पहला है पाश, जो हमारे मन की अनगिनत इच्छाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। दूसरा है अंकुश, जो हमारे गुस्से और अज्ञानता को खत्म करता है। तीसरा है पंचबाण, ये फूलों के 5 तीर हैं जो हमारी 5 इंद्रियों को दर्शाते हैं। और चौथा है इक्षु कोदंड, यानी गन्ने का धनुष, जो मन की मिठास और उस परम आनंद का प्रतीक है। ये सारी चीजें मिलकर इस बात को साबित करती हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड पर उनका कैसा पूर्ण नियंत्रण है। भाग 5, भोग और मोक्ष का वरदान। देवव्रत की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और वो सीधे देवी के चरणों में झुक गया। मां षोडशी उससे बेहद प्रसन्न थीं, और वो इसलिए क्योंकि अक्सर लोग भगवान से सिर्फ और ज्यादा पैसा या ताकत मांगते हैं, जो अंत में हमें और ज्यादा उलझा देता है। लेकिन देवव्रत ने क्या मांगा? अपनी आत्मा की शांति और असली आजादी। मां ने अपने हाथों से जैसे ही देवव्रत के माथे को छुआ, उस एक दिव्य स्पर्श से उसके अंदर का सारा अज्ञान हमेशा के लिए मिट गया। वो सच्चिदानंद यानी परम आनंद की उस सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया जहां उसे ब्रह्मांड के कण कण में सिर्फ मां का ही रूप नजर आने लगा था। और यहीं पर मां ने उसे वो खास वरदान दिया जो सच में इस पूरी कहानी का सबसे अद्भुत हिस्सा है। उन्होंने कहा, तुम कमल के पत्ते की तरह संसार में रहकर भी इससे अछूते रहोगे। इसे ऐसे समझिए जैसे कमल का पत्ता पानी में तो रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। ठीक वैसे ही देवव्रत इस दुनिया में रहेगा, राजाओं जैसा धन भोगेगा, लेकिन दुनिया का कोई भी लालच या दुख उसे कभी छू भी नहीं पाएगा। और जीवन के बाद वो हमेशा के लिए उनके परमधाम मणिद्वीप को प्राप्त करेगा, जहां से कभी लौटकर इस दुखों की दुनिया में नहीं आना पड़ता। भाग 6, कथा की आध्यात्मिक सीख। तो असल में इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? वो ये है कि मां षोडशी यानी श्री विद्या की ये कहानी हमें साफ साफ बताती है कि सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब घर बार छोड़कर जंगलों में भाग जाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है दुनिया के बीचों बीच रहना, लेकिन उससे अनासक्त रहना। मां षोडशी इस ब्रह्मांड की सुंदरता और हमारी आत्मा की असली स्वतंत्रता दोनों की आधारशिला हैं। उनकी कृपा से हमें इस दुनिया का उत्तम सुख यानी भोग भी मिलता है, और मन की शांति के साथ साथ वो अंतिम मुक्ति यानी मोक्ष भी मिलता है। यही तो है वो असली और अंतिम संतुलन। इस पूरी कमाल की यात्रा के बाद अब हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल बचता है। क्या आज की इस तेज रफ्तार भौतिकवादी दुनिया में रहते हुए हम भी उस कमल के पत्ते की तरह दुनियावी चीजों से अछूते रह सकते हैं? क्या हम अपने करियर और पैसों के लक्ष्यों को हासिल करते हुए भी अपने अंदर की उस शांति को बचाकर रख सकते हैं? देखा जाए तो ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी कला है जिसकी आज हम सबको शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। इस विचार के साथ आपको यहीं छोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।